आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मानव संस्कृति विज्ञान इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरी समझ में प्राचीन भारतीय महर्षियों के आश्रम ज्ञान एवं संस्कृति के आधुनिक केंद्रों में से बहुतों की अपेक्षा अधिक समुन्नत एवं श्रेष्ठ थे। वे आश्रम प्रकृति के संपर्क में रहते थे। अंग्रेजी के महाकवि शेली ने एक स्थान पर कहा है, हमें काव्यमय जीवन जीना चाहिए। वी वांट द पोएट्री ऑफ लाइफ। इन महर्षियों का जीवन वैसा ही काव्यमय था। आधुनिक सभ्यता अशांतिमय है क्योंकि उसमें विश्व भावना, कॉस्मिक सेंस का अभाव हो गया है। भारतीय महर्षियों का जीवन विश्व बंधुता का जीवन था। आहा, वेदों एवं उपनिषदों के मंत्र एवं ऋचाएं कैसी उल्लासपूर्ण है। कई पाश्चात्य समीक्षक यह कहते हैं कि ये महर्षि निराशावादी थे, किंतु मैं तो नम्रता पूर्वक यह निवेदन करूंगा कि उनकी यह धारणा भ्रममूलक है। वे महान आशावादी थे, आनंद की सजीव मूर्ति थे। यही नहीं, वे आध्यात्मिक निष्कर्म का मर्म समझते थे। आधुनिक सभ्यता कई प्रकार की नई नई बातों के समावेश एवं अपने क्षेत्र के विस्तार के कारण जटिल हो गई है। इधर आर्थिक संकट भी कम नहीं है। हमारा अधिकांश समय तो जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही व्यतीत हो जाता है। ऋषिकालीन सभ्यता सादगी से पूर्ण, सुसंस्कृत एवं सौंदर्य की भावना से युक्त थी। उनके पास समय का अभाव नहीं था। अवकाश का अर्थ निठल्लापन नहीं है, किंतु आंतरिक शक्तियों को जीवन के गहन तत्वों की खोज में लगाना है। इस प्रकार उन ऋषियों ने एक ऐसे विज्ञान की पुष्टि की जो वर्तमान युग की जनता के लिए भी महत्वपूर्ण एवं उपदेशप्रद है। आजकल जहां तहां कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर, रेशम के कीड़े पालने की विद्या, उद्यान विद्या इत्यादि की चर्चा सुनने में आती है, परंतु एक विद्या ऐसी है जो इन सारी विद्याओं में सर्वोपरि है। उस विद्या का नाम है मानव संस्कृति विज्ञान, द साइंस ऑफ मैन कल्चर। ऋषियों की प्रकाशयुक्त बुद्धि के अनुसार मानव संस्कृति की समस्या मनुष्य को दिव्य मानव, सुपरमैन बनाने की समस्या थी, किंतु वह दिव्य मानव कैसा? पाश्चात्य दार्शनिक नीत्शे की कल्पना का अहंकारपूर्ण एवं मदोन्मत्त पुरुष नहीं, अध्यात्म प्रधान पुरुष पुंगव सम्राट सीजर अथवा नेपोलियन की कोटि का नररत्न नहीं, किंतु श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध एवं ईसा मसीह की श्रेणी का दिव्य पुरुष। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि मानव संस्कृति विज्ञान का तात्पर्य उस विज्ञान से नहीं है जिसे आजकल अंग्रेजी में मानव विज्ञान के नाम से पुकारते हैं। इस समय उपर्युक्त विज्ञान की दो शाखाएं प्रचलित है। एक का नाम है मानव शरीर विज्ञान, जिसमें अन्य जीवधारियों की भांति मानव शरीर पर विचार किया गया है। दूसरी शाखा संस्कृति प्रधान मानव विज्ञान कहलाती है, जिसमें सभ्यता की नींव डालने वाले के रूप में मनुष्य की अवस्थाओं में पर विचार किया गया है। परंतु ऋषियों के मानव संस्कृति विज्ञान में आत्मा की प्रधानता है। आत्मा शब्द का यौगिक अर्थ प्राण अथवा उच्छ्वास है। प्राचीन समय के लोगों ने उच्छ्वास के आधार पर सृष्टि विकास क्रम, कॉस्मिक प्रोसेस की व्याख्या की। ऋषियों की दृष्टि में ब्रह्म का श्वास ब्रेथिंग इन एवं उच्छ्वास ब्रेथिंग आउट विश्व की जीवन सरणी, लाइफ प्रोसेस के ये दो रूप हैं। इस प्रकार ऋषियों की जागरूक बुद्धि ने सामंजस्य के तत्व को खोज निकाला था, जो मेरी समझ से विकास का मूल है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि ऋषियों के मानव संस्कृति विज्ञान सिद्धांत का आधार आत्मा है। प्राचीन भारत की विदुषी शिरोमणि
मैत्रेयी के प्रश्न का महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसी भाव को लिए हुए उत्तर दिया था। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जिस प्रकार वीणा एवं तूती में से शब्द निकलता है, उसी प्रकार वेद शास्त्रों की उत्पत्ति आत्मा से हुई है। आहा, कैसी भाव हृदयंगम उक्ति है कि वेद शास्त्र आत्मा के ही निश्वास हैं। मानव संस्कृति विज्ञान के लिए 3 बातें आवश्यक है, वे निम्नलिखित हैं। मानव संस्कृति विज्ञान के लिए 3 बातें आवश्यक है, जिनका वर्णन हम कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल अविवाहित जीवन अथवा स्त्री प्रसंग का त्याग ही नहीं है, जैसा कि साधारणतया लोग समझते हैं। मैं ब्रह्मचर्य का अर्थ उत्पादक शक्ति के प्रति सम्मान का भाव समझता हूं। ऋषि लोग मानव देह को ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति मानते थे। श्री कृष्ण प्राकृतिक सौंदर्य के उपासक थे। जब से भारतवासियों को प्रकृति से वैराग्य होने लगा, तभी से उसका पतन प्रारंभ हो गया। ब्रह्मचर्य के सिद्धांत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शरीर को आत्मा का मंदिर समझकर उसका आदर करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में उत्पादक शक्ति होती है, वह शक्ति दिव्य है। जीवन शक्ति की दिव्यता का जितना ही अधिक अनुभव किया जाएगा, उतना ही अधिक मनुष्य ब्रह्मचर्य की भावना में अग्रसर होगा। ब्रह्मचर्य के कई अंग होते हैं। एक ब्रह्मचर्य नेत्रों का होता है, जिसका अभिप्राय है किसी को विकारयुक्त दृष्टि से न देखना। दूसरा ब्रह्मचर्य श्रवणेन्द्रिय का है, जिसका अर्थ है किसी के प्रति घृणा अथवा द्वेष के शब्द न सुनना। इसी प्रकार रसनेन्द्रिय का भी ब्रह्मचर्य होता है, जिसका तात्पर्य जिह्वा के स्वाद को वश में करना है। इसी तरह विचारों का ब्रह्मचर्य होता है, जिसके द्वारा अपने विचारों को संयत करके उन्हें सेवा के कार्य में नियुक्त करना होता है। इन सब के ऊपर हार्दिक अर्थात मानसिक ब्रह्मचर्य है, जिससे काम, क्रोध एवं हर्ष, शोकादि विकारों का दमन किया जाता है। किसी अंग्रेज विद्वान ने कहा है कि हृदय से ही प्राणों की पुष्टि होती है। आउट ऑफ द हार्ट आर द टिश्यूज ऑफ लाइफ। जो जो हमारे अंदर ब्रह्मचर्य की भावना दृढ़ होती है, त्यों ही त्यों हमारे शरीर का क्रमशः रूपांतर होता जाता है। हम उस परमात्मा के दिव्यालोक की रश्मि बन जाते हैं। आत्मा हम पर विजय कर लेती है। हमारी मुख मुद्रा जगमगा उठती है। हमारे अंदर से अपने प्रियतम की ज्योति झलमलाने लगती है। आत्मविद्या, आत्म संस्कृति विज्ञान का दूसरा आवश्यक अंग आत्मविद्या है। आत्मविद्या का अर्थ यथार्थ ज्ञान है, जिसे हम लोग आजकल ज्ञान कहते हैं। वह तो निरा उपयोगिता मूलक अथवा कामचलाऊ ज्ञान है। वह वस्तु विषयक ज्ञान है। वह किसी पदार्थ को केंद्र बनाने वाला ज्ञान है। स्वयं उसका परिधि रूप है। यथार्थ ज्ञान अपने विषय के अंदर ओतप्रोत होकर रहता है। वह अभ्यंतर प्रसूत होता है, केंद्र से प्रादुर्भूत होता है। वह सरल सीधी क्रिया के रूप में होता है। वह ज्ञान ऐसा होता है जो सीधा हमारे जीवन स्रोत में जाकर प्रवाहित होता है। वह जीवन की वह गति है जिसकी ज्ञेय के रूप में अभिव्यक्ति होती है। ऋषियों का, कला कोविदों का, कवियों का तथा अन्य प्रतिभा संपन्न महापुरुषों का ज्ञान प्राय इसी प्रकार का होता है। वह केंद्र से प्रस्फुटित होता है। उस ज्ञान में भक्ति का पुट रहता है। वह प्रेम से अनुशुत रहता है। विज्ञान, साइंस तथा अनुकंपा, सिंपैथी, इन दोनों का भेद बतलाना उचित ही है, किंतु यह कहना ठीक नहीं है कि वह भेद पार्थक्य का पर्यायवाचक है।
योग, जिसका पहला अर्थ है प्रकृति के साथ संयोग। उपनिषदों में जिस प्रकृति योग, प्रकृति योग का वर्णन है, उसका बीज यही है। इस योग की स्थिति में प्रवेश करना, इस बात का अनुभव करना है कि यह शरीर भी हमारा गुरु है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भी परमात्मा से ही है। इस संसार में जन्म लेना ईश्वरीय प्रादुर्भाव है, न कि आत्मा का पतन। और प्रकृति उस नित्य तत्व का ही आभास है। योग का दूसरा अर्थ है जीवन का इतिहास तथा मानव जाति के साथ संयोग। इस योग में आरूढ़ होना मत प्रवर्तकों और अन्य पथ प्रदर्शकों, आचार्यों एवं कला कोविदों तथा संतों एवं जन समाज के सेवकों के साथ समानता का अनुभव करना है। इस प्रकार की समानता का अनुभव करना, इन बातों को जानना है कि सारे धर्मों एवं धर्म ग्रंथों में आत्मा के विचित्र मैनी कलर्ड ज्ञान का ही विकास है। योग का तीसरा अर्थ है अंतरात्मा के साथ संयोग। वह अंतरात्मा प्रभुओं का प्रभु सनातन सद्गुरु है। वह सबकी हृदय गुहा में सन्निविष्ट है। इस प्रकार के योग में स्थित होना, प्रेम के साथ घुल मिल जाना एवं इस बात का अनुभव करना है कि प्रेम ही उत्सर्ग है, यज्ञ है। आत्म साक्षात्कार का नाम ही यज्ञ है और आत्मोत्सर्ग ही आत्मा का साक्षात्कार है। परमात्मा में ऐसे योगी लीन हो जाते हैं, उनकी स्थिति सदा परमात्मा में ही रहती है। ऋषियों के सुक्तों में भी बार बार जगह जगह पर यज्ञ अर्थात आत्मोत्सर्ग का ही महान राग लापा गया है। यह यज्ञ दो प्रकार का है। एक तो मानसिक यज्ञ, जिसका अर्थ है मन की अधोमुखी वृद्धि, अर्थात हिसाब किताब करने, कैलकुलेशन तथा विवेक, दूरदर्शिता की शक्ति का संयम अथवा हवन। दूसरा यज्ञ है मानसिक प्रकृति अर्थात वासना तत्व का हवन। इस द्विविध यज्ञ का अर्थ है अहंकार अथवा व्यक्तित्व का हवन करना। प्रत्येक व्यष्टि चेतन के पीछे परम पुरुष सुपर पुरुष का निवास रहता है। अहंकार का पर्दा हट जाने पर श्री कृष्ण का प्रकाश, प्रभु की ज्योति जगमगाने लगती है। इस निम्न वृत्ति का हवन हुए बिना प्रेम के तत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती। अहंकार शून्य हो जाना ही प्रेम के द्वार में पदार्पण करना है। बस आत्मसमर्पण, आत्मोत्सर्ग ही मानव संस्कृति विज्ञान का चरम लक्ष्य है। आत्मसमर्पण विज्ञान ही मानव संस्कृति विज्ञान की पूर्ण स्थिति है। आत्मसमर्पित जन ही यथार्थ दिव्य मानव सुपरमैन है। आत्मसमर्पण का स्थान मुक्ति से भी ऊंचा है और उस आत्मसमर्पण का स्वरूप है प्रियतम के साथ तादात्म्य हो जाना, अपने को इस प्रकार नगण्य नाचीज बना देना जिससे कि सर्वत्र बाहर भीतर एक प्रियतम ही रह जाए, उसके अतिरिक्त और कुछ रहे ही नहीं। मित्रों, यह थी मानव संस्कृति विज्ञान इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।